अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों, आप आजकल हमारे पेट में जलन क्यों हो रही है? हमारे पेट में जलन होने की वजह क्या है? और इसमें जो सी पेशेंट में कौन कौन सी अलामात आती हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं? दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने के बाद हमारे पेट में यकदम जलन होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, लेकिन हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और दोस्तों, और इसकी जो सी दो कॉमन वजूहात, जो इसकी इंपॉर्टेंट वजूहात, ये है वजह, सबसे बड़ी कॉमन वजह, जब हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद यकदम हमारे मैदे में तेजाबियत का शिकार बनती है। और साथ ही साथ जब हम बहुत ज़्यादा गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा खट्टा पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा पीने से भी हमारे मैदे में जो सी तेजाबियत है वो यकदम बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्वीर बढ़ती है। और साथ ही साथ जब हम बहुत ज़्यादा टमाटर या नींबू का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारे मैदे में तेजाबियत का शिकार बनता है। तो दोस्तों, जब हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और साथ ही साथ हमारे मैदे में भारीपन होना शुरू हो जाता है और हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। और जब हम खाने का एक टाइम बनाया हो, जैसे कि हमने सुबह दोस्तों 6 बजे खाना खाना है, जब हम 6 बजे की बजाय जब हम सुबह 8 बजे खाना खा रहे होते हैं, कभी हम 9 बजे खा रहे होते हैं, कभी हम 10 बजे खा रहे होते हैं, तो ये भी हमारे मैदे में तेजाबियत का शिकार बनती है। इससे भी हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत बनती है और साथ ही साथ हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है। और दोस्तों, कुछ पेशेंट्स कहते हैं ना कि हमारे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हमारे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे कॉमन वजह, कॉज क्या है? जब दोस्तों हम एकदम एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद हमारे यकदम सीने में जलन होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा सीने में जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है। कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, लेकिन इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और दोस्तों, मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, इसमें जो से पेशेंट की कौन कौन सी अलामात आती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, इसमें जो से पेशेंट का जो सा हेड है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा हेड गर्म के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेडिक होता है, सिर दर्द, सीवियर हेडिक होता है। पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, पेशेंट कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है, लेकिन पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और साथ ही साथ दोस्तों, उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बहुत ज़्यादा इचिंग मीन खारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है, मीन बर्निंग, मीन बहुत ज़्यादा जलन। और साथ ही साथ उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ ही साथ आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दोस्तों, उसकी जोन से जब वो पेशेंट पानी पीता है, पानी पीने के बाद जब दोस्तों वो सांस लेता है, तो उसकी जोन से जब वो इस तरह सांस लेता है तो उसके हाथों में जब उसकी जो सी हवा पड़ती है उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा हो रही होती है। और साथ ही साथ उसके गले की बात करूं, गले में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है और बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। पेशेंट इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहा होता है, पेशेंट कभी इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होता है, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और साथ ही साथ पेशेंट के जो पेट है, एब्डोमेन दोस्तों, उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन के साथ साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है। और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ पेट फूलना भी शुरू हो जाता है। और पेट फूलता किस वजह से है दोस्तों? पेट फूलता इस वजह से जब हम बाहर की बहुत ज़्यादा खाना यकदम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पीते हैं तो वो भी हमारे पेट में फूलने का शिकार होती है और पेट दर्द का भी शिकार होती है। और जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करता है, स्मोकिंग करता है, तो वो भी हमारे पेट में, एब्डोमेन में जलन का और पेट में दर्द का शिकार होती है। और साथ ही साथ कुछ औरतें जो उनसी हैं, फीमेल्स जो उनसी औरतें वगैरह, जब वो हमल में होती हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है, मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जलन होती है, मैदा बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और बहुत ज़्यादा हैवी के साथ साथ इतनी जलन और इतनी दर्द हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको
होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एबिस कैनाडेंसिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।